क्रिकेट के अंदर अच्छा है या बुरा है? देखिए पिछले 2 साल से आईपीएल के अंदर इंपैक्ट प्लेयर रूल चल रहा है और काफी सारे पॉइंट ऑफ व्यू आ रहे हैं। इसके ऊपर बहस करते सबसे पहले बताते हैं ये होता क्या है। ये आप समझ लीजिए कि 12 मैन होता है इंपैक्ट प्लेयर रूल, जिससे आप फुटबॉल के अंदर देखते हैं कि जब लड़के थक जाते हैं तो दूसरा बंदा आ जाता है और अक्सर वो गोल भी कर देते होते हैं। तो क्रिकेट के अंदर भी ऐसा कुछ चल रहा है, इंपैक्ट प्लेयर रूल। पिछले सीजन तो लोगों को समझ नहीं आई थी, लेकिन इस सीजन हर टीम को बड़े अच्छे से समझ आई हुई आईपीएल के अंदर के इंपैक्ट प्लेयर को किस तरीके से यूज करना है। जब पहले बॉलिंग कर रहे होते हैं तो पूरे बॉलर्स खिलाते हैं, जब बल्लेबाजी करने आते हैं तो अपने मेन बॉलर को बिठा के एक बल्लेबाज को ऐड कर लिया जाता है, जिससे बल्लेबाजी ज्यादा अच्छी हो जाती है। और यही नहीं, जब पहले बॉलिंग कर रहे होते हैं, अगर इनको जिसको कहता है पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं और अगर इन्होंने बॉलर ज्यादा खिलाए हो तो इनकी बैटिंग क्लैप्स करके तो फौरन बल्लेबाज को भी ऐड कर लेते हैं। और अगर पहले बॉलिंग ही कर रहे हो और बॉलर्स को बड़ी मार पड़ रही हो तो फिर एक और एक्स्ट्रा बॉलर को भी बुला लेते होते हैं कि ताकि ये आके कोई इंपैक्ट डाल दे। तो इसका इंपैक्ट ऐसे डाला जाता है। अब सवाल ये आता है क्या ये कामयाब भी है कि नहीं। देखिए इससे क्रिकेट तो चेंज हुई है। आईपीएल 2023 में इंपैक्ट प्लेयर रूल आया था और आईपीएल 2024 में इंपैक्ट प्लेयर रूल है। अगर आप देखें इस सीजन के अंदर जो इतनी बैटिंग के अंदर पावर आई हुई है, इसकी सारी की सारी जो मेन क्रेडिट है ना वो इंपैक्ट प्लेयर रूल को भी जाता है। आपको ये चीज को एडमिट करना पड़ना है। दूसरा ये कि क्या ये अच्छा है कि नहीं है, इस पे हर एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। रोहित शर्मा को ये पसंद नहीं है, कुछ खिलाड़ियों को पसंद है, लेकिन अगर एक रूल के ऊपर इतनी बहस हो रही है इसका मतलब है कि इसके अंदर डाउट्स तो हैं। अब हम बहस कर रहे हैं इसका मतलब है इसमें डाउट्स तो हैं। इसका नुकसान क्या है? इसका नुकसान ये है कि आप देख रहे होंगे कि बैटिंग बहुत स्ट्रांग हो गई है। आरसीबी की एग्जांपल देता हूं। आरसीबी का इंपैक्ट प्लेयर रूल के अंदर जो प्लेयर आता होता है वो होता है लॉम रूल। वो जब आता है शानदार किस्म की बल्लेबाजी कर देता है। दिल्ली का अभिषेक पौडल जब आता है शानदार किस्म की बल्लेबाजी कर देता है। जो इंपैक्ट प्लेयर रूल से सबसे ज्यादा जो चीज को नुकसान हुआ है ना वो क्रिकेट के ऑलराउंडर्स को नुकसान हुआ है। जी हाँ, जो प्लेइंग 11 के अंदर एक ऑलराउंडर लाजमी खेलना होता था कि जरूरत पड़ती थी, उसके अब होता क्या है कि फर्स्ट इनिंग्स के अंदर वो 6 के 6 बॉलर्स खिला लेते हैं और उसके बाद जो सेकंड इनिंग्स आती है वो एक बॉलर को बिठा के बल्लेबाज लेकर आ जाते हैं। तो इससे क्या हुआ, जो ऑलराउंडर की क्रिकेट थी ना वो तो बर्बाद होकर रहेगी। ऑलराउंडर्स को कोई पूछता ही नहीं है, ऑलराउंडर्स की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, क्योंकि इंपैक्ट प्लेयर रूल के तहत आप जो दो आपने खिलाने होते हैं आप सिर्फ एक खिलाते हो, बाकी आप प्लेयर्स को खिला लेते हो। तो ये बड़ा नुकसान है। फायदा इसका ये है कि क्रिकेट को एडवांस किया जा रहा है। जिस तरह से फुटबॉल ऊपर गई है क्रिकेट भी ऊपर जाएगी इस रूल के तहत, क्योंकि आप आगे देखेंगे, आपने आईपीएल के अंदर भी देखा है कि काफी सारे जो इंपैक्ट प्लेयर रूल के तहत जो प्लेयर्स आ रहे थे वो परफॉर्मेंसेस करके दिखा रहे थे, उनसे फायदा भी हो रहा था, टीम्स को फायदा हो रहा था, हर किसी को फायदा हो रहा था। तो ये फायदा भी पहुंचा रही है, नुकसान भी पहुंचा रही है। मुझसे अगर पूछेंगे ना, मैंने ना 2023 में इस रूल को पसंद किया था ना मैं अभी पसंद करूंगा, और मैं इस रूल के हक में नहीं हूं। इससे बताऊं क्या होता है, इससे ये होता है कि ना वो जो प्लेइंग 11 बनाने का क्रेज होता है ना वो खत्म होकर रह जाता है। हमेशा एक प्लेयर का ही जैसा कहता है ना, आपको होता है डाउट होता है प्लेइंग 11 के अंदर, अगर ये रूल आ जाए तो डाउट भी खत्म हो जाता है, क्योंकि आपको पता होता है चलो सेकंड इनिंग में चेंज कर देंगे। तो मैं इस चीज के खिलाफ हूं। मैं ये कहता हूं कि जो टॉस के टाइम पे टीम बन गई वही रहनी चाहिए। यही मजा है क्रिकेट का, ऐसे ही होना चाहिए। लेकिन लीग्स के अंदर चलता है, लीग्स के अंदर चल रहा है, मजा भी आ रहा है। आईपीएल के अंदर हम देख रहे हैं इंपैक्ट प्लेयर रूल के तहत बड़ी सारी परफॉर्मेंसेस हमें देखने को मिल रही है, लोग इसको एंजॉय भी कर रहे हैं। अब बात करें तो पाक वर्सेस न्यूजीलैंड की, तो पाक वर्सेस न्यूजीलैंड की जो लेटेस्ट अपडेट है वो ये है कि आजम खान जो कि स्क्वाड का हिस्सा थे, बड़े अरसे से पाकिस्तानी टीम का पार्ट बने हुए हैं, आजम खान जो है वो बाहर हो चुके हुए हैं। उनको रेस्ट दे दिया गया है 10 दिन के लिए। क्यों? उनके जो राइट काफ का मसल था उसमें उनकी इंजरी आ चुकी हुई है। उनको नोट किया गया था फर्स्ट जो T20 मैच था उसके ट्रेनिंग सेशन के अंदर भी कि वो सही नहीं लग रहे। फिर रेडियोलॉजी रिपोर्ट्स के तहत जब खबर आई तो उसके तहत पता चला कि इनको जिसको कहते हैं ना इंजरी है, तो उनको रेस्ट दे दिया गया। तो आजम खान अब आपको सीरीज में नजर नहीं आएंगे। और मोहम्मद हारिस मिस्टर गूगल जिसको कहते हैं ना, आप कह सकते हैं कि मेन बंदे हैं इनको जो रिप्लेस कर सकते हैं इस T20 सीरीज के अंदर। आपने जरूर कमेंट्स के अंदर बताना है कि आपको इंपैक्ट प्लेयर रूल पसंद है। अगर पसंद है तो रीजन भी बताएं, अगर नहीं पसंद तो तब भी रीजन बताएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, वीडियो को भी लाइक कर दें।